कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। श्रीमद् भगवद गीता का अध्याय 6 और श्लोक संख्या भी 6 का भी हम पाठ करेंगे। बंधु आत्म आत्मनस्तस्य येन आत्मैव आत्मना जित अनात्मना अस्तु शत्रुत्वे वर्तते आत्मैव शत्रुवत्। बंधु आत्मात्मनस्तस्य येन आत्मैव आत्मना जित अनात्मना अस्तु शत्रुत्वे वर्तते आत्मैव शत्रुवत्। बंधुर आत्मा, ये आत्मा बंधु भी है। आत्मनस्तस्य, यह मन उस आत्मा का बंधु है। किस आत्मा का? येन आत्मैव आत्मना जित, जिस आत्मा ने मन को जीत लिया है, जिस व्यक्ति ने अपने मन को वश में कर लिया है, ऐसा मन उस आत्मा का बंधु है। लेकिन अनात्मना अस्तु शत्रुत्वे, यानी जिसने अपने मन को वश में नहीं किया है वे शत्रु की तरह व्यवहार करता है। वर्तते आत्मैव शत्रुवत्, ऐसा मन उस आत्मा का सबसे बड़ा शत्रु है। तो सिंपल, कौन सा मन हमारा बंधु है? ऐसा मन जो हमारे नियंत्रण में है, जिसको हमने वश में कर लिया है। और ऐसा मन जो हमारे मन के नियंत्रण में नहीं है, वह मन आत्मा का सबसे बड़ा शत्रु है। हम सोचते हैं हमारा शत्रु बाहर है। नहीं, बुद्धिमान लोग तो बाहर के शत्रु को शत्रु ही नहीं मानते। सबसे बड़ा जो हमारा शत्रु है वो हमारा अनियंत्रित मन है। आपका जो सबसे बड़ा शत्रु है वह भी आपको उतना नुकसान नहीं पहुंचा सकता जितना आपका स्वयं का अनियंत्रित मन पहुंचाता है। और ये मन कई स्तरों पर आपको नुकसान पहुंचाता है। नुकसान का अर्थ है आत्मा का पतन कराना। सबसे पहले शरीर के स्तर पर नुकसान पहुंचाता है। कभी कभी लोग मन के वशीभूत होकर ऐसा कोई कार्य कर देते हैं जिससे उनका स्वास्थ्य चौपट हो जाता है। मानो आपको पता चले कि कोई व्यक्ति आपके ऊपर आक्रमण करने वाला है तो आप भाग सकते हो, अपने को बचा सकते हो। लेकिन यदि आपके मन ने यह सलाह दे दी कि जीवन में क्या रखा है, इतनी प्रॉब्लम्स हैं, तो आत्महत्या के सुझाव देने लगा मन, तो उस समय अपनी रक्षा कौन करेगा आपकी? कोई नहीं। इसलिए मन के स्वभाव को समझें और मन को ऐसा कोई पॉजिटिव कार्य दें ताकि मन उसमें रमण करे। कुछ लोग सोचते हैं अब से मैं कुछ नहीं सोचूंगा, पर उसी समय उसके मन में कई प्रकार के विचार आने शुरू हो जाते हैं। शरीर में मैं और मेरापन ना रहे तो आप ही अपने मित्र हैं, और शरीर को मैं और मेरा माने तो आप ही अपने शत्रु की तरह हैं। अर्थात अनात्मा को सत्ता देने से उसका परिणाम शत्रु की तरह ही होगा। शत्रुवत मतलब जो नुकसान शत्रु करता है वही नुकसान वह खुद अपना कर लेता है, आपका अनियंत्रित मन कर लेता है। वास्तव में भोगी मनुष्य अपना जितना नुकसान करता है उतना शत्रु भी नहीं कर सकता। वास्तविक दृष्टि से देखा जाए तो शत्रु के द्वारा तो हमारा भला ही होता है, वह हमारा बुरा कर ही नहीं सकता। कारण कि वह वस्तुओं तक ही पहुंचता है, स्वयं तक पहुंचता ही नहीं। स्वयं मतलब हमारी आत्मा तक तो वो पहुंचता ही नहीं। इसलिए नाशवान के नाश के सिवाय और वह कर ही क्या सकता है। अगर हम सोचें कि हमारे शरीर को कोई मार देगा, कोई हमारा शत्रु हमें नुकसान पहुंचाएगा शारीरिक रूप से, तो ये तो वैसे भी नाशवान ही हमारा शरीर, तो इसको वो नाश कर भी देगा तो इससे कोई हमारा बुरा होने वाला नहीं, क्योंकि आत्मा तो अजर अमर है, उस तक तो वो पहुंच भी नहीं सकता। नाशवान के नाश से हमारा भलाई होगा। वास्तव में हमारा नुकसान हमारा भाव बिगड़ने से ही होता है। जैसे हमारे भाव बिगड़े और हमारा नुकसान होना शुरू हो जाता है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।